चीन पाकिस्तान को धोखा देगा। अरे नहीं नहीं, चीन तो पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है। सच क्या है? हाक चीन दूसरी जेर डाला। पाकिस्तान में सी पैक फुल स्विंग में है। कुछ प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ मुकम्मल होने वाले हैं। सब मानते हैं कि सी पैक ने पाकिस्तान की किस्मत बदल देनी है, लेकिन आने वाली किस्मत अच्छी होगी या बुरी, इस पर अभी तक डिबेट चल रही है। पिछली वीडियोस में हम जान चुके हैं कि चीन का प्लान क्या है। चीन अफ्रीका तक रिसाई क्यों चाहता है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई मार्केट है। पाकिस्तान अफ्रीका पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन को समंदर में घेर रखा है। अमेरिका के प्रेशर से बचने के लिए चीन को ग्वादर पोर्ट की जरूरत है और पाकिस्तान की वजह से चीन को गल्फ से तेल इंपोर्ट करने का भी तेज और सस्ता रास्ता मिलता है। ये तो बात थी चीन की कि चीन अमेरिका से पंगा लेकर पाकिस्तान में सी पैक का रिस्क क्यों ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान सी पैक से क्या चाहता है? पाकिस्तान को सी पैक के बदले में क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? सी पैक में लोन कितना है और इन्वेस्टमेंट कितनी है, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में बात हुई थी कि जब सी पैक का प्लान बना तब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत बिजली थी। जल्दी बिजली बनाने के लिए तेल, गैस और कोयले से चलने वाले बहुत से पावर प्लांट सी पैक का हिस्सा बना दिए गए। इन पावर प्लांट्स को सिर्फ तब तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक भाषा डैम और दासू डैम वगैरह नहीं बन जाते, क्योंकि 5 से 10 साल में जब पानी से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट्स काम शुरू कर देंगे तो कोयले वाले पावर प्लांट्स को खत्म कर दिया जाएगा। ये इसलिए कि कोयले के पावर प्लांट्स बहुत महंगी बिजली बनाते हैं और माहौल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वो कर्ज जिन पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है वो ऐसे ही पावर प्लांट्स पर है, क्योंकि इनका कर्ज आने वाले चंद सालों में ही पूरा करना है। जहां तक सड़कों की तामीर है, डैम्स हैं, ग्वादर पोर्ट है और बहुत से ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर बहुत सस्ते लोन, क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं ना कि शॉर्ट टर्म। ये दोनों वीडियो जिनका मैंने अभी जिक्र किया, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर देख लें, क्योंकि ये सी पैक पर बनने वाली सबसे अच्छी वीडियोस हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये तो था एक छोटा सा रिकैप। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आजकल सी पैक पर एक एतराज बहुत ज्यादा हो रहा है और हमें भी इस एतराज से बड़े कमेंट्स आ रहे हैं। हमारी पिछली वीडियो पर एक साहिब का कमेंट आया था, शायद वो ट्रेडर हैं और बेडशीट सेल करते हैं। आइए देखते हैं इन्हें सी पैक क्यों नहीं पसंद। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में जो बेडशीट 1000 रुपए में सेल होती है, जब वो चाइना में तैयार होती है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत 200 रुपए होती है। तैयारी से सेल के दौरान पाकिस्तान में बहुत से लोग इससे प्रॉफिट लेते हैं, मसलन इंपोर्टर, डीलर, होलसेलर वगैरह वगैरह। अगर सी पैक बनता है तो चाइना की कंपनी सीधा पाकिस्तान में ही आउटलेट ओपन कर लेगी और जाहिर सी बात है बेडशीट 200 रुपए की सेल करेगी। कितने पाकिस्तानियों का प्रॉफिट मारा जाएगा। और ऐसे ही कुछ एतराजात मैन्युफैक्चरर्स भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री, वो चाहे पेंसिल बनाने वाली हो या बहरी जहाज बनाने वाली, वो चीन की कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि चीन की प्रोडक्ट की कीमत बहुत कम है। तो चीन की कंपनियों को दूर रखना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि अगर सी पैक ना बन रहा हो तो क्या हम चाइना की कंपनीज को पाकिस्तान में आउटलेट खोलने से रोक सकते हैं? सारी दुनिया के ब्रांड्स पाकिस्तान में बिजनेस कर ही रहे हैं तो जाहिर है चीन भी करेगा ही। अगर चीन का प्रोडक्ट हमसे सस्ता है तो क्या इसका हल ये है कि हम चीन का प्रोडक्ट ही ना आने दें? क्या ये सोल्यूशन है इसका? फैसलाबाद के टेक्सटाइल जॉइंट्स पहले ही बांग्लादेश जा रहे हैं। लेदर इंडस्ट्री भी तबाह हो रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स लगातार गिर रही हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट महंगा है। अगर एक्सपोर्ट्स गिरती रही तो अंजाम बुरा ही है, चाहे हम सी पैक को बंद कर दें या चीन की प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा दें। मसले का हल सिर्फ एक है, वो ये कि हमें कम्पीट करना होगा। ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जो या तो चीन से सस्ता हो या चीन से अच्छा हो। जहां टेक्सटाइल वगैरह को नुकसान हो रहा है वहाँ बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी भी है जो बहुत ज्यादा डेवलप हो सकती है। एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन चावल पैदा होता है और एक्सपोर्ट होता है, लेकिन पाकिस्तान सारा चावल बोरियों में भरकर बाहर भेज देता है। वही चावल दुबई की कंपनी अच्छी पैकिंग करके आगे सारी दुनिया में एक्सपोर्ट कर देती है और बहुत लंबा प्रॉफिट कमाती है। चावल की तरह ही स्पाइसेस, जैम्स और ब्रांडेड फूड की आइटम्स में भी पाकिस्तान इंडस्ट्री बहुत पीछे है।
हम सारा फ्रूट और एग्री प्रोडक्ट्स बोरियों में भरकर एक्सपोर्ट कर देते हैं और सारा प्रॉफिट उन कंपनियों को दे देते हैं जो इसकी पैकेजिंग करते हैं। ये कंपनियां पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। ये वो चीज है जिसमें चीन हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरह मुसलमान ममालिक में हलाल फूड आइटम्स की बहुत मांग है और पाकिस्तान इस मांग को पूरा करने के लिए बेहतरीन मुल्क है। एग्री प्रोडक्ट तो सिर्फ एक मिसाल थी, ऐसी और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिनका पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। इस टॉपिक पर हम पूरी वीडियो बना रहे हैं, इसलिए इसे तफसील से उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात खराब हैं और सी पैक की सिक्योरिटी पर इतना खर्चा आ जाएगा कि पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। भाई खर्चा तो आएगा, लेकिन अगर सी पैक ना बन रहा होता तो क्या हम सिक्योरिटी पर खर्च ना करते? सिक्योरिटी ठीक करने का खर्चा तो करना ही करना था। एक चीज जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होती है वो है अफवाहें चलना। आम तौर पर ये खबरें बाहर से आती हैं। एक मिसाल देता हूँ। बाहर से एक खबर आई कि पाकिस्तान ने चीनी जुबान को पाकिस्तान की सरकारी जुबान बनाने का फैसला किया है। लो जी, वबाल मच गया। कहने लगे कि पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बन रहा है वगैरह वगैरह। फिर पता चला कि खबर झूठी है। ऐसी झूठी खबरों पर यकीन करने में हम पाकिस्तानियों का कोई मुकाबला नहीं। अरे भाई, पाकिस्तान के बारे में बुरी बुरी बातें करने वाले लोग हैं दुनिया में और जाहिर सी बात है वो बातें करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम यह है कि हम उन बातों पर कान ना धरें और किसी भी बात पर यकीन करने से पहले ये देख लें कि ये बात सच्ची भी है या नहीं। इसी तरह की और खबर भी सुनाता हूँ। पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं जो जरदारी साहब की हमशीरा के ससुराल की बरादरी से हैं। उन्होंने कह दिया कि चीन अपने कैदियों को लाकर पाकिस्तान में काम करवा रहा है। पाकिस्तान में सब ने आसमान सर पर उठा लिया कि ये क्या हो रहा है। फिर चीन ने बहुत दुख भरे अंदाज में जवाब दिया कि हम ऐसा नहीं कर रहे। आपके सियासतदानों को ऐसी बात करने से पहले एक बार हमसे पूछ ही लेना चाहिए। वो काफी लंबा जवाब था जिसे पढ़कर साफ लग रहा था कि चीन को बहुत दुख हुआ है इस झूठे इल्जाम से। पाकिस्तान के एक मजहबी सियासी लीडर थे, इनका नाम नहीं मैं लूंगा। वो कहा करते थे कि हम हुकूमत को कमजोर नहीं करते बल्कि हम हुकूमत की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस फायदे का मतलब ये है कि चाहे मुल्क का सत्यानाश हो जाए, चाहे जो बात आप कर रहे हैं वो सफेद झूठ हो, कोई मसला नहीं, बोल दो, बस अपना फायदा होना चाहिए। इसी तरह का मसला है करप्शन। करप्शन में सब कुछ आता है, रिश्वत लेना, मेरिट की बजाय अपनी पार्टी के लोगों को जॉब देना और ऐसी सब हरकतें। जब करप्शन होती है तो बुरी मैनेजमेंट होती है। उसकी एक एग्जांपल ये है कि ग्वादर में डीप सी पोर्ट बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, लेकिन वहाँ साफ पानी का कोई सिस्टम ही नहीं। जब पीने का पानी ही नहीं होगा तो शहर क्या तरक्की करेगा। अब चंद रोज पहले आर्मी ने एक वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया है जो पानी की सारी जरूरत पूरी करेगा, लेकिन अभी इस प्लांट को तैयार होते होते ये साल गुजर जाएगा। इस दुनिया में पाकिस्तान और चीन के दुश्मन हैं, लेकिन असल बात ये नहीं, क्योंकि दुश्मन तो हर किसी के होते हैं। खुद पाकिस्तान और चीन भी किसी न किसी के तो दुश्मन होंगे ही। दुश्मन तो कॉन्स्पिरेसी करता है और फायदा उठा के चला जाता है। इसमें दुश्मन की कोई बुराई नहीं, इसमें हमारी अपनी खराबी है। हम क्यों इतने कमजोर हैं और क्यों दुश्मन को मौका देते हैं। न्यूक्लियर पावर्स को हमला करके नहीं तोड़ा जा सकता, इन्हें तोड़ना पड़ता है अंदर से। ऐसे मुल्कों के न्यूज चैनल्स को खरीदा जाता है, पॉलिटिशियंस को खरीदा जाता है, अफवाहें फैलाई जाती हैं और करप्शन की जाती है ताकि मुल्क अंदर से खोखला हो सके, और यही सब कुछ तो हो रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सी पैक नाकाम हो जाएगा? मेरा मानना है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब एक बात सबको समझ आ गई है, वो ये कि पाकिस्तान की तरक्की लाजिम है। अगर तरक्की नहीं होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और ये बात सबको समझ आ गई है। ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, अदालत और आर्मी और हम सब पाकिस्तानियों को। तरक्की होगी तो अवाम खुश होंगे, तरक्की होगी तो दुनिया में इज्जत होगी, तरक्की होगी तो जदीद असला आएगा और डिफेंस मजबूत हो जाएगा, तरक्की होगी तो अच्छे कोच आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी और पाकिस्तान फिर से 4 स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन बन सकेगा। तो बस ख्याल ये रखें कि अफवाहों पर कान ना धरें और करप्शन को ख़त्म कर दें। और हाँ, मेरे लिए दुआ करते रहिएगा ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।